देखिए, कोई दांतों की सड़न से परेशान है, उसके मुंह में बदबू बहुत आती है। कोई दांतों के दर्द से बहुत परेशान है। किसी का दांत हिल रहा है, वो वैसे परेशान है। किसी के दांतों में पायरिया लग गया है, वो वैसे परेशान है। ठीक है। किसी की वैसे दर्द हो रहा है तो वो वैसे परेशान है। ठीक है। किसी भी तरीके से। और आपको पता है, ऐसे महामारी के टाइम पे जो इस समय जो वक्त चल रहा है, ऐसे में आपका ऐसी चीजों को लेके जाना, छोटी छोटी चीजों को लेके जाना डॉक्टर के पास, मैं बिल्कुल भी समझदारी नहीं समझती कि आप ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बाहर इस तरीके की बीमारी चल रही है कि आपका बाहर या बच्चे के लिए अगर किसी को भी घर में रात भी अगर दर्द उठ जाता है दांतों में या दाढ़ में दर्द हो जाता, अक्सर बच्चे ही परेशान होते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जो होती है ना, वो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ज्यादातर ऐसी चीजें रात में ही होती है। रात को ही हमें मतलब अक्सर दर्द उठता है, चाहे वो स्टोन का हो, दांत का हो, या वैसे पेट में दर्द हो। तो मतलब अक्सर मैंने देखा है कि ये सब चीजें रात को ही परेशान करती है। ठीक है। तो ऐसी क्या चीज है, ऐसा हम क्या करें, ठीक है, जो इससे हम बिना पैसे की, बिना पैसे खर्च किए, बिना दवाई लिए, बिना कहीं बाहर जाए, हम घर के ही अंदर इस चीज को खत्म कर पाए, निजात पाए इन सारी बीमारियों से जो अभी मैंने आपको बोली। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप ब्रश से कॉलगेट करना बंद कर दीजिए। अगर आपको करना ही है तो आप सूखा मंजन कीजिए, उंगली से कीजिए, नहीं तो नीम की दातुन से कीजिए, बबूल की दातुन से कीजिए। लेकिन कॉलगेट को आप बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, ब्रश आप बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, क्योंकि आप कितना भी उसको पानी से वॉश कर ले, कितना भी धो ले, लेकिन फिर भी उसमें बैक्टीरिया अंदर रह जाते हैं ब्रश के अंदर। और आप फिर उसको मुंह में देके और फिर आप उसको रख देते हैं और फिर उसी को आप वापस यूज कर लेते हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती कि बार बार आप एक चीज को उठा के मुंह में दे रहे हैं। तो वो तो वैसे ही बीमारी का कारण ही है। जो आजकल इतनी बीमारी बन जाती है मुंह की, हमारे प्रॉब्लम जो हो जाती हैं वो इसी वजह से होती है। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें मैं कहूंगी, सबसे पहली चीज है हर समस्या दांतों की खत्म करने के लिए कि आप दातुन करें। अगर आपके पास दातुन नहीं है तो आप सूखा मंजन करें। नहीं बना सकते, मैं आपको अभी बताऊंगी भी मंजन बनाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई उसमें आपको बाहर से खरीद के कोई सामान नहीं लाना है बनाने के लिए। ठीक है। देसी मंजन बताऊंगी जो आप घर में ही बना सकते हैं। ठीक है। फ्री में आपके हर चीज दांतों का जो हर इलाज है ना आपका, वो आपको उसी मंजन के अंदर ही मिल जाएगा। तो आपको सूखा मंजन करना है। सूखा आप लाल मंजन ले आइए, कोई सा भी मंजन ले आइए, सूखा मंजन कीजिए आप उंगली से। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको, अगर आपको वो भी नहीं करना है, सबसे अच्छी चीज बताऊंगी जिससे ना तो आपके दांतों में पायरिया लगेगा, ना आपके दांतों में दर्द होगा। मैं कहती हूँ दांतों में ना सड़न होगी, ना किसी भी चीज से कोई भी दिक्कत हो दांतों की, बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगी। गारंटी है इस बात की। जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, उसको आप करके देख लीजिएगा। करना क्या है आपको, मैंने इससे इस पे पहले भी वीडियो में बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर इस मतलब अलग एक वीडियो बना रही हूँ दांतों की हर बीमारी के ऊपर। आपको क्या करना है, आपको लेना है नमक, ठीक है, आपको लेना है हल्दी, आपको लेना है तेल। ठीक है। नमक, तेल और हल्दी आपको लेके हाथ पे, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको उसी का ही आपको मंजन करना है। हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के फिंगर से आपको सारे में उसी से ही करना है आपको। गारंटी है इस बात की, ना तो आपको कभी कोई पायरिया होगा, ना कोई दर्द होगा, ना आपके दांतों में कीड़े लगेंगे। आजकल बच्चे कितनी चॉकलेट वगैरह खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो अक्सर आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के दांतों में भी आजकल कीड़े लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं होगी समस्या। और अगर आप ये भी ना कर पाए तो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, उन उपलों को जला करके जो राख होती है
उसका आप मंजन करें नमक मिला करके। जी हाँ, उपलों को जला करके अच्छी तरह जब उसकी राख बन जाती है उसको छान ले। छान करके और उसमें आप नमक मिला लीजिए। नमक मिलाने के बाद में सेंधा नमक मिला सकते हैं आप। उसके बाद में उसको बना के एक चीज में भर के रख लीजिए और उससे आप मंजन कीजिए। बिल्कुल दांतों की हर समस्या गारंटी से दूर हो जाएगी। करते रहिए, ये छोटे छोटे उपाय जिंदगी में बहुत काम आते हैं और हमारी बीमारियों को दूर रखते हैं। क्योंकि पहले इस तरीके से ना डॉक्टर हुआ करते थे, ना पहले इस तरीके से कोई डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेता था। पहले ये देसी ही जुगाड़ होते थे, इसको जुगाड़ भी कहते हैं। तो यही सब चीजें चला करती थी और इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते थे, कोई पैसे खर्च नहीं होते थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती थी। सब अपने अपने घर के डॉक्टर थे। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा सा लेकर के। जब तक आप स्माइल देते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।